आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे बीरेंद्र चौधरी जी जो मथुरा से हैं। दोस्तों, इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों रिट दायर की है, क्योंकि इनकी रिट उन शिक्षा मित्रों के लिए है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि शिक्षा मित्रों को जो टीईटी पास हैं उनको न छेड़ा जाए। और दोस्तों, उसी आदेश में ये भी लिखा था कि जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं हैं उनको सहायक अध्यापक पद पर रहते हुए दोस्तों उन्हें टीईटी करने का 2 साल का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, इसी आदेश को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीरेंद्र चौधरी जी गए हैं। दोस्तों, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है और इस पोस्ट में बताया है कि मित्रों, हम न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले दिनों झारखंड के हाई कोर्ट के फैसले पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो आज सुनाया है, दोस्तों आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है कि परीक्षा हो जाने के बाद कट ऑफ में बदलाव स्वीकार नहीं। ठीक इसी तरह से दोस्तों शिक्षा मित्रों के साथ 68,000 या 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हुआ था। दोस्तों, पहले परीक्षा कराई गई, पर परीक्षा कराए जाने के अगले दिन कि शिक्षा मित्र कितने पास हो रहे हैं ये सब देखते हुए शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए दोस्तों सरकार ने पासिंग मार्क लगा दिया। जबकि पासिंग मार्क आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है, केवल उस परीक्षा को छोड़कर कि पासिंग मार्क पहले ना बताया जाता हो। लेकिन यहाँ दोस्तों नियमों को ताक पर रखकर शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए ऐसा किया गया। उस समय दोस्तों सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक और दोस्तों जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था वो सभी चुप था। लेकिन जैसा शिक्षा मित्रों के साथ हुआ ठीक वैसा ही दोस्तों जजों के साथ हो गया। तो जज एकदम निकलकर बाहर आ गए और उन्होंने दोस्तों ये खबर अखबार में छपी है, इसमें बताया गया है कि परीक्षा हो जाने के बाद कट ऑफ में बदलाव स्वीकार नहीं, क्योंकि जब जजों के साथ ये हुआ तो स्वीकार नहीं और दोस्तों गरीब शिक्षा मित्रों के साथ हो गया तो आराम से स्वीकार हो गया। और शिक्षा मित्र आज 42,000 से शिक्षा मित्रों की 42,000 से सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण 10,000 पा रहा है। और दोस्तों 11,000 शिक्षा मित्र अब तक 2017 से मर चुके हैं, जबकि यही शिक्षा मित्र ऐसे हैं इनमें 60,000 के आसपास जो एनसीटी की गाइडलाइन को पूरा करते हैं। दोस्तों आगे बीरेंद्र चौधरी जी लिखते हैं कि वह न्यायोचित के साथ स्वागत करने योग्य भी है न्यायालय का ये आदेश, लेकिन शिक्षा मित्रों की तरफ से प्रश्न उठना भी बहुत जरूरी है और लाजमी है। दोस्तों उन्होंने आगे लिखा है कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या हुआ और कोर्ट के आदेश का कहाँ कहाँ पालन हुआ, कहाँ कहाँ पालन नहीं हुआ, दोस्तों ये सबको पता है। पासिंग को खुलेआम कट ऑफ सिद्ध कर होल्ड पदों को अनहोल्ड करा दिया गया तथा वो अब कह रहे हैं कि आधा देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले को ये फैसला प्रभावित अवश्य करेगा। दोस्तों शुभ दिन का इंतजार करें। आगे दोस्तों लिखते हैं कि सभी साथियों को अवगत करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों समायोजन पूर्व टीईटी पास शिक्षा मित्र मथुरा टीम ने आपके भविष्य को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों 16/2024 और डायरी नंबर 49/626/2023 बीरेंद्र सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की अगली डेट दोस्तों 7 मार्च 2024 की सुनवाई से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा पर चर्चा हुई, विचार विमर्श किया गया और दोस्तों विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि अगली डेट पर बीएड वालों की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता जी को ही हायर किया जाता है। तो पिछली डेट की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अन्य टीमों की प्रेयर को देखते हुए कुछ भी कहने से इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारी प्रेयर को ये बीरेंद्र चौधरी जी लिखते हैं कि हमारी प्रेयर को कहीं भी छेड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसलिए ध्यान रहे हमको अन्य टीमों को हर डेट पर सीनियर ही हर हाल में रखने होंगे,
सभी साथी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही सभी टीमों का उत्साहवर्धन अवश्य करते रहें, क्योंकि हमारी निजी राय के अनुसार ये आपके भविष्य को लेकर कोर्ट की अंतिम लड़ाई होगी। दोस्तों आगे बीरेंद्र चौधरी जी अपने पोस्ट में लिखते हैं कि 7 मार्च 2024 की डेट पर एनसीटी अपना काउंटर हर हाल में लगाएगी। उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूनियन ऑफ इंडिया, और फिर हम सभी अपना अपना आर्गूमेंट देना होगा। अतः लगभग 4 डेट तो लगभग स्वाभाविक या लाजमी ही है। टीम के सामने आर्थिक समस्या भी आ सकती है। अतः अब तक जो याची प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, उसमें अब तक 2000 रुपये का शुल्क था, जिसका प्रोफार्मा आप सबने हमारी वीडियो में बीरेंद्र चौधरी जी कहते हैं कि अब यह शुल्क केवल 25 जनवरी 2000 तक ही रहेगा। मतलब 2000 रुपये शुल्क 25 जनवरी 2024 तक ही रहेगा। दोस्तों 26 जनवरी 2024 से जो याची बनेंगे उनको 2000 के स्थान पर 2500 यानी 2500 रुपये देने होंगे दोस्तों, जिसका प्रोफार्मा 26 फरवरी को आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों अभी यह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी 25 फरवरी तक काफ़ी दिन है। तो दोस्तों आगे चौधरी जी लिखते हैं कि याचियों की तीसरी सूची आप सभी को उसमें शामिल करते हुए 23 फरवरी से पहले सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी मित्रों, आप सभी के जाने पहचाने उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों के दिलों की धड़कन दोस्तों, जस्टिस राजेश टंडन जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉर्मर जज उत्तराखंड हाई कोर्ट, फॉर्मर चेयरमैन उत्तराखंड स्टेट लॉ कमीशन, फॉर्मर मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन उत्तराखंड, फॉर्मर चेयरपर्सन साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फॉर्मर चेयरमैन एडमिशन एंड फी कमेटी ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि हॉनरी एडवोकेट वाइस चेयरमैन एमिटी यूनिवर्सिटी, फॉर्मर वाइस चेयरमैन एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर एंड साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि इतने जो हमने आपको नाम बताए हैं, इन सभी की फर्स्ट ब्रीफिंग टोकन मनी के साथ कंप्लीट कर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री राजेश टंडन जी व पुष्पेंद्र जी दोनों को हायर कर लिया गया है। अन्य कोर्ट संबंधित जानकारी से आप सभी को माध्यम से अवगत कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी सेकंड ब्रीफिंग नहीं होने के कारण फेसबुक पर इस तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। दोस्तों आगे चौधरी जी ने बताया कि हम फिर कहेंगे कि पूर्व की सरकार की कमी हो या वर्तमान सरकार की, या दोस्तों उच्चाधिकारियों की कमी रही हो, लेकिन समायोजन से पहले जो टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र की कोई कमी थी ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों समायोजन से पहले आरटीई एक्ट और एनसीटी की गाइडलाइन सभी शिक्षा मित्र जो पूरा करते थे, सहायक अध्यापक की पूरी योग्यता रखते थे, उनके तथ्यों को छिपा करके दोस्तों शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया, जो उनके साथ सरासर अन्याय है। उनके साथ 101% गलत हुआ है। दोस्तों जिस तरह से शिक्षा मित्र आरटीई एक्ट एनसीटी की गाइडलाइन उस समय पूरा करते थे जब समायोजन रद्द हुआ था, उस समय लगभग 20,000 के आसपास थे। लेकिन वर्तमान में एनसीटी की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट को दोस्तों वर्तमान में 60,000 शिक्षा मित्र पूरा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ताक में रखकर सभी शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये 11 महीने तक के लिए दे रही है। तो दोस्तों आगे अपनी इसी पोस्ट में चौधरी जी ने लिखा है, कर्मण्यते बाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचना। जब तक स्वास्थ्यता के साथ रहें और अपने कर्म, न्यायालय और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार न्यायालय से आपको अवश्य न्याय मिलेगा। जिसको भी टीम से जुड़ना है दोस्तों, उसके बाद एक बार फिर चौधरी जी स्पष्ट लिखते हैं कि जिसको भी टीम से जुड़ना है वह स्वेच्छा के साथ जुड़े, उसका स्वागत है। और जिसको जुड़ना नहीं है वह दोस्तों ना जुड़े, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की टीका टिप्पणी न करें, टीम को पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करने दे और टीम का उत्साहवर्धन करें। क्योंकि दोस्तों अब तक शिक्षा मित्रों की इतनी उम्र हो गई है,
योग्यता में कोई कमी नहीं है, न्यायालय को पूरी जानकारी दी नहीं गई है, अधूरी जानकारी देकर के शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त करा दिया गया है, तो दोस्तों अब उतना समय नहीं बचा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण जानकारी न दी जाए। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो दोस्तों ये भी संभव हो सकेगा। दोस्तों उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि सभी टेट उत्तीर्ण साथियों के भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इस रिट में 2 बातें स्पष्ट लिखी हैं कि समायोजन से पहले सभी टेट उत्तीर्ण जो साथी हैं उनका खोया सम्मान दिलाया जाएगा, और दूसरे पॉइंट में दोस्तों इन्होंने ये लिखा है कि सभी टेट उत्तीर्ण जो साथी हैं उनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एक मजबूत रास्ता बनेगा। और आगे दोस्तों उन्होंने ये भी लिखा है कि अनौपचारिक अनुदेशक व पर्यवेक्षक जो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा मित्र बने थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका भविष्य संरक्षित और सुरक्षित करवाना भी इनकी रिट में प्राथमिकता के आधार पर ये बिंदु हैं। तो दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि वह तथ्यों के साथ हमारी रिट में स्वेच्छा के साथ केवल वही शिक्षा मित्र जुड़ें जो समायोजन से पहले उत्तीर्ण हैं। तो दोस्तों ये तो इन्होंने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हमारी इस रिट में वही लोग जुड़ें जो टीईटी से पहले उत्तीर्ण हैं, लेकिन हम उन शिक्षा मित्रों के लिए भी प्राथमिकता के साथ कार्य करेंगे, उनके लिए मजबूत रास्ता बनाएंगे जो 2017 से आज तक 2024 तक जिन्होंने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, चाहे दोस्तों सीटीईटी की परीक्षा हो या टीईटी की परीक्षा हो, जो उत्तीर्ण कर ली है वो सभी आरटीई एक्ट और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक की पूरी योग्यता को रखते हैं। इसीलिए दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि हमें इस बार न्याय मिलेगा। तो दोस्तों ये वीरेंद्र चौधरी जी ने एएलएस राइट न्यूज़ के लिए जानकारी दी है। एएलएस राइट न्यूज़ आप तक ये जानकारी दे रहा है। हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी ज़रूर बताएं कि वीरेंद्र चौधरी की इस रिट से या फिर अन्य जो चल रही हैं सरकार की क्या प्रक्रिया चल रही है, और दोस्तों अब तक संगठन क्या कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, इसमें आपको क्या लगता है, अपनी राय दोस्तों हम तक अवश्य पहुंचाएं। और आने वाले दिनों में किस मुद्दे पर वीडियो बनाएं, अपनी इस राय के लिए भी दोस्तों कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आपसे निवेदन है कि आपने हमारा एएलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम शिक्षा मित्रों से संबंधित जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।